नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक विशेष माह यानी नवंबर माह का मासिक राशिफल वृषभ राशि वालों का लेकर उपस्थित हुई हूँ। नवंबर माह हमारे लिए वैसे भी विशेष क्यों है और मैंने क्यों बताया कि नवंबर माह यानी विशेष माह का राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि नवंबर माह में सबसे बड़ा साल का हमारे भारतीय संस्कृति का पर्व जो कि दीपावली है वो आ रहा है। धन का पर्व है, माँ लक्ष्मी का पर्व है और प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी या श्री की प्राप्ति के बिना अधूरा है। तो दीपावली के इस मौके पर आपने क्या तैयारी की है? क्या आपने माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए हैं? यदि नहीं किए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं हमारे द्वारा, हमारे संस्थान में आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़े। क्योंकि इस बार देखिए दीपावली हमारे लिए खास तो है, परंतु हम कहीं बाहर जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाकर हमारे रिश्तेदारों से मिल नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी के लिए जगह जगह घूमना हमारे लिए इस समय रिस्की रहेगा, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। तो आप घर बैठे ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे संस्थान में इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति दीपावली पूजन पैकेट निकाले गए हैं और वो सभी आपके बजट और आपकी सुविधा के अनुसार कैटेगरी वाइज 4 प्रकार के निकाले गए हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपका बजट कंफर्टेबल हो, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूजन सामग्री में केवल कुमकुम, मौली, चावल या ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है वही नहीं, इसके अलावा कुछ विशेष सामग्री जो माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने में, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने में और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति में विशेष सहायक सिद्ध हो सकती है, वो हमारे द्वारा इस पूजन पैकेट में डाली गई है। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और फटाफट बुकिंग कराएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड संख्या में ये पैकेट हमारे द्वारा बनाए गए। यदि आप इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप जुड़ेंगे, यानी पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर हमारे ये पैकेट बनाए गए, तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इन पैकेट्स की बुकिंग कराएं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। ये महीना ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से कैसा रहने वाला है, क्योंकि मासिक राशिफल ग्रहों की गणनाओं पर ही आधारित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, यानी अपनी नीच की राशि में विराजमान है और 16 नवंबर को वे वृश्चिक राशि में गमन कर जाएंगे। अभी तुला राशि के अंदर जब वो अपनी नीच की राशि में विराजमान है, उस पर शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है और ये टाइम सूर्य ग्रह किसी को भी सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, परंतु जब वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तब वो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट सभी राशियों को देते हुए दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं और मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं, जो कि अभी फिलहाल पूरे माह नवंबर माह में भी वो मीन राशि में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। मित्र की राशि है और उस राशि में जाकर वो बैठ रहे हैं। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि बुध पर भी पड़ रही है, अतः इस योग का भी प्रभाव थोड़ा सा क्षीण शनि की दृष्टि की वजह से हो गया है। परंतु 28 नवंबर को यानी लगभग पूरे माह, यानी माह के एंड में वो जाकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब बुध पर से भी शनि की 10वीं दृष्टि हट जाएगी। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। ये गुरु ग्रह का जो राशि परिवर्तन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु ग्रह अपने ही घर में अब तक स्वग्रही होकर बैठे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु हमें दे रहे थे, परंतु अब वे 20 नवंबर को अपनी नीच की राशि मकर में जाकर विराजमान होंगे। हालांकि शनि के साथ में बैठने की वजह से, क्योंकि शनि खुद स्वग्रही होकर मकर राशि में बैठ रहे हैं और शनि के साथ में बैठने की वजह से नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति गुरु बना रहे हैं, परंतु फिर भी अपनी नीच की राशि में बैठकर वो इतने अच्छे रिजल्ट अब नहीं दे पाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या राशि में विराजमान है और शुक्र ग्रह का बहुत अच्छा राशि परिवर्तन इस माह देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 17 नवंबर को यानी लगभग महीने के मिड में वो तुला राशि में यानी अपनी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। ये
शुक्र ग्रह का स्वग्रही होकर बैठना सभी राशियों के लिए कुछ अलग अलग रिजल्ट लेकर आएगा। फिलहाल हम वृषभ राशि की बात कर रहे हैं, तो वृषभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये राशिफल के दौरान जानेंगे। राहु जो कि इस पूरे माह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु जो इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहु आपकी पर्सनैलिटी में 23 सितंबर को आके बैठ गए हैं। अब वो पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं कि ये माह वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि परिवार व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हम हमारे परिवार को लेकर करते हैं, परिवार के साथ करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस परिवार की होती है। इसलिए सबसे पहले मैं चर्चा करती हूँ परिवार की। तो पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूँ तो पर्सनैलिटी के अंदर राहु जाकर बैठे हैं। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी आधे महीने रहेंगे पंचम भाव में, वो अपनी नीच की राशि में जाकर बैठे और उसके बाद में वो छठे भाव में आपके आकर विराजमान हो जाएंगे। हालांकि स्वग्रही होकर बैठेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देंगे, परंतु ओवरऑल इस समय आपके ददियाल से कुछ खींचतान चल रही है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है। पैतृक संपत्ति का विवाद अभी गहराया हुआ है। आपकी ददियाल से कोई ट्यूनिंग बिगड़ चुकी है। काका के साथ में कुछ शायद आपका पार्टनरशिप में कोई काम रहा हो तो वो काम अभी बिगड़ रहा है और एक भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो रही है आपके रिश्तों के अंदर। आपको ऐसा लग रहा है आप सही हैं, उनको लग रहा है वो सही हैं और इस वजह से रिश्ते खिंचते चले जा रहे हैं। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है क्योंकि इस भाव के स्वामी भी हैं जो आधे महीने तक पंचम भाव में यानी अपनी नीच की राशि में जाकर बैठ रहे हैं, तो इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं, परंतु उसके बाद में रिजल्ट ठीक होंगे। राहु का जो भ्रम है वो थोड़ा सा कम होगा और परिवार के साथ थोड़ी सी तालमेल की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, जान लेते हैं कुटुंब के भाव को। यानी कुटुंब का यदि मैं भाव देखूं तो कुटुंब के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है क्योंकि बुध लगभग पूरे माह तुला राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। महीने के एंड में यानी 28 नवंबर को जाकर वो वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। तब तक वो आपको ठीक रिजल्ट देंगे। परिवार से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, कुटुंब से आपका सहयोग और अधिक बढ़ेगा। रिश्तेदारों में आपके मेल जोल के कार्यक्रम रहेंगे। सामाजिक तौर पर मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और इस समय आपके जीवन में जो कोई संघर्ष के टाइम थे उन संघर्ष के टाइम से आप निकल जाएंगे। परिवार का मॉरली सपोर्ट भी आपको इस समय देखने को मिलेगा। भाई बहनों के स्थान की यदि मैं बात करूं तो उनके साथ स्थितियां मिली जुली रहेगी। वैसे ओवरऑल आपकी स्थिति अपने भाई बहनों के साथ सामान्य बनी रहेगी, परंतु कभी कभी थोड़े से मतभेद, थोड़े से ईगो क्लैश हो सकता है। इसलिए इस समय आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक रहेगा। माता के साथ आपके संबंध इतने अच्छे और सुदृढ़ आधे महीने नहीं रहेंगे क्योंकि सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में जाकर बैठे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, इसलिए इस समय आपके माँ के साथ कुछ अनर्गल बहस, कुछ कलह का वातावरण आपको परिवार में देखने को मिलेगा। कोई माँ की परेशानी को लेकर, कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है, परंतु जब 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि ये माता का स्थान माना जाता है, तो उसके भाव के स्वामी है सूर्य और वो 16 नवंबर को वृश्चिक में जब प्रवेश करेंगे तब आपकी स्थितियां अपनी माँ के साथ में सुधर जाएगी। उनके साथ कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएगी और पुनः आप प्रेम के संबंधों में बनते हुए मातृत्व का सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए इस संसार में माता से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अपनी माँ को भगवान स्वरूप आपको मानना चाहिए, उनकी हर बात का आपको अनुसरण करना चाहिए, उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करना हम प्रत्येक संतान का धर्म है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हमारी मदर के साथ में, परंतु ओवरऑल वो आपकी बातों को समझेगी क्योंकि आप उनकी संतान हैं। इसीलिए आप उनसे शांति से वार्तालाप करके अपने जो भी डिस्प्यूट है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। शांति से उनके सामने अपनी बात रखिए, फटाफट से वो आपकी बातों को भी समझेगी, आपको सहयोग भी करेगी। संतान भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि तुला राशि के अंदर इस पूरे माह विराजमान रहने वाला है। अपने से एक घर आगे जाकर बैठना संतान के साथ आपकी ट्यूनिंग को बहुत अच्छा करेगा। आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। इस समय वो आपको अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से, अपने बिहेवियर के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आप एक प्राउड फील करेंगे अपने बच्चे के साथ में कि आपका बच्चा बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, आपकी आज्ञा में है, आपके
मार्ग पर चलकर आपकी बातों का अनुसरण कर रहा है, आपके मार्गदर्शन को प्राप्त कर रहा है और उसका अनुसरण कर रहा है। ये हर माता के लिए, हर माता पिता के लिए एक गौरव की बात होती है जब उनके बच्चे उनके कहने में रहते हैं। तो ये टाइम आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग में बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में इस समय आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। हालांकि देखिए, सूर्य और केतु, जब सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएगा तब वो केतु के साथ ग्रहण योग की स्थिति बना रहा है, तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी हैं जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, मंगल वक्री होकर बैठे हैं, परंतु लाभ भाव में मंगल का वक्री होकर बैठना इतना खराब नहीं है। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को मधुर ही करेगा, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग को अच्छा करेगा, पर उनके स्वास्थ्य का आपको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैं ससुराल पक्ष की बात करूं तो ससुराल से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और पिता से भी आपकी ट्यूनिंग बेहतर रहने वाली है, क्योंकि कर्म भाव यानी पिता के भाव के स्वामी है शनि, जो कि भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी इस महीने अच्छी और सुदृढ़ देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए, आर्थिक पोजीशन की यदि मैं बात करूं तो सीधा 2 स्थानों का ख्याल आता है, वो है 11th हाउस और 4th हाउस, यानी चतुर्थ भाव और एकादश भाव। यानी चतुर्थ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे महीने तक अपनी नीचस्थ राशि यानी नीच की राशि तुला में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यानी थोड़ा सा आर्थिक पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस माह फ्लक्चुएट होगी। आधे महीने तो वो तुला में जाकर जब बैठेंगे, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तब स्थितियां कुछ अलग होंगी। फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ऋण लेने की नौबत आपको इस समय आ सकती है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपका काम प्रगति नहीं करेगा, ठीक ठाक ही चलेगा। आपको थोड़ी सी समस्याएं अपने कार्य क्षेत्र में भी आएगी इस समय। यदि आप मेडिकल से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपका व्यवसाय थोड़ा सा ठंडा रहेगा। परंतु जब 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद में तो हालांकि केतु के साथ ग्रहण योग की स्थितियां बनाएंगे, परंतु फिर भी सूर्य के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, आपकी स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी, व्यवसाय थोड़ा सा चलेगा, थोड़ी ग्रोथ आप करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका कार्य वापस सामान्य रूप से गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आर्थिक स्थिति यानी 11th हाउस को भी हम सुखों से देखते हैं। यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, जो कि स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। बाद में भी गुरु शनि के साथ में अपना नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। यानी ये टाइम आपकी लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा करने वाला रहेगा। फाइनेंशियली आप अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुखों में तो मैंने आपको बताया, आधे महीने तक आप चाहकर भी अपने सुख के साधन जुटा नहीं पाएंगे, परंतु फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ओवरऑल ठीक रहने वाली है। इस समय यदि आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप कोई खनन विभाग में कार्यरत है, कोई जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आपके प्रमोशन की स्थितियां भी बनती हुई, साकार होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय यदि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टीचिंग लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, यदि आपका व्यवसाय ऐसा है जिसमें आपका कोचिंग सेंटर आपका खुद का है, या फिर बोलने का काम आपका अधिक रहता है, यदि आप नेता हैं, यदि आप कोई पत्रकार हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। लाभ को दुगनी चौगुनी वृद्धि करेगा और अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा। इस समय आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भी मुलाकात होगी, जो कि आपके जीवन की दिशा को थोड़ा सा बढ़ाते हुए एकदम आमूल चूक परिवर्तन आपके जीवन में लाते हुए दिखाई देंगे। यानी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे और इससे आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज भी देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि शिक्षा के भाव हम पंचम भाव से और नवम भाव से हम शिक्षा को देखते हैं, नवम भाव से कैरियर को देखते हैं और 10वें भाव से भी हम कैरियर और व्यवसाय को देखते हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम थोड़ा सा
मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि है, इस वजह से मिले जुले परिणाम की बात कर रही हूँ। हालांकि पंचम भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, ऐसे किसी बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मेहनत में कमी हुई तो रिजल्ट जो आप चाहेंगे उससे एक कदम पीछे रह जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो सकारात्मक रिजल्ट से बिल्कुल एक किनारे पर आकर रह जाए। यानी उसका सिलेक्शन पढ़ाई में या कोई गवर्नमेंट जॉब, यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक कदम आप पीछे रहे, ये आप नहीं चाहते। तो इस समय आप विशेष रूप से तगड़ी मेहनत कीजिए, पूर्ण रूपेण अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए, किसी भी गैजेट या डिस्ट्रैक्शन का शिकार बिल्कुल भी ना बनिए। और जो विद्यार्थी जो सीए सीएस या जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उनको तो विशेष रूप से पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतने ही रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव होते चले जाएंगे। उच्च शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो शनि स्वग्रही होकर नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। कोई भी पीएचडी जो व्यक्ति कर रहे हैं, जो कोई सुपर स्पेशलिटी में आगे ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप यदि बैंक में क्लर्क हैं या पीओ की तैयारी कर रहे हैं, कोई हायर पोस्ट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनि का इस समय स्वग्रही होकर यहाँ भाग्य स्थान में बैठना, और साथ में गुरु भी बहुत जल्दी, यानी गुरु 20 नवंबर को आखिरी 10 दिन शनि के साथ में जा रहे हैं, नीचभंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस इस समय आपके बनते हैं, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस समय यदि आप कोई लॉटरी या फिर आप कोई शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। परंतु यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही आपके लाभ की स्थितियां साकार होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जितना लाभ आप चाहते हैं उतना देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम व्यवसाय की। तो व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो शनि कर्म भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। शनि इस समय आपके योग कारक ग्रह भी हैं। कुंडली के अंदर एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर स्वग्रही होकर बैठे। बहुत शानदार रिजल्ट इस समय आपको अपने व्यवसाय में भी देखने को मिलेंगे। यदि आपका पेट्रोलियम से संबंधित कोई काम है, यदि आप ऑयल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ग्रोसरी से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है, किराने की दुकान है, या फिर आप किसान हैं, खेती बाड़ी कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। इस समय आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट शनि के देखने को मिलेंगे। आपका काम प्रगति पर होगा। यदि आप बहुत लंबे टाइम से अगर चाह रहे थे कि आपका कोई पेट्रोल पंप हो, वो पेट्रोल पंप सैंक्शन हो जाए और आपका एक खुद का पेट्रोल पंप हो, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इस समय मिलने वाले हैं। इस महीने आप ट्राई कीजिए, आपकी निश्चित तौर पर ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वहीं यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर कोई उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन है तो आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन अपनी सरकार से, अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से देखने को मिलेगा। कोई मेडल या फिर कोई बड़ा सम्मान भी इस समय आपको मिल सकता है। ये महीना आपको सम्मानित के तौर पर देखा जाएगा। आपके एक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके लिए भाग्यवर्धक व्यावसायिक तौर पर रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के स्थान को हम सप्तम भाव कहते हैं और सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे। हालांकि वक्री होकर बैठे, परंतु लाभ भाव में कोई भी ग्रह कैसा भी नीच का हो, उच्च का हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय हो, वो अच्छे ही रिजल्ट देता है। तो आपके जीवन साथी के साथ में आपको बहुत अच्छा ट्यूनिंग मिलेगा। यदि इस समय आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से कोई ईगो क्लैश चल रहे थे, कुछ मतभेद चल रहे थे, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आपको मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी आपके जीवन साथी के नाम से यदि आप कोई भी काम करते हैं, कोई फर्म का नाम रखते हैं, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं, या फिर उनके नाम से कोई आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर आप पार्टनरशिप में काम करें तो आप अपने जीवन साथी का नाम पार्टनरशिप में जोड़ें।
इससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये टाइम आपकी लाभ की स्थितियों को अपने लाइफ पार्टनर की वजह से बढ़ाने का है। इस समय आपके प्रेम प्रसंगों में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रेमी या प्रेमिका के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे, वो आपके कैरियर में भी आपको पूर्ण रूपेण गाइडेंस प्रदान करेंगे। यानी ये टाइम आपके जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में बहुत अच्छी उपलब्धियों भरा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जो कि मैं अंतिम विषय पर चर्चा करती हूँ मासिक राशिफल में। स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, ये बहुत लंबे टाइम से प्रचलित कहावत भी है। और यदि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर देखें तो यदि हम स्वास्थ्य के तौर पर निरोगी नहीं रहते हैं तो हमारे सभी काम बाधित होते चले जाते हैं। हमारे काम भी बाधित होते हैं, हमारा किसी भी काम में ध्यान नहीं रहता, मन नहीं लगता, शरीर में सुस्ती, निराशावादिता हमारे अंदर घर कर जाती है। तो इस माह वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य की यदि मैं चर्चा करूं तो शुक्र पहले तो अपने से 12वें जाकर रोग भाव के स्वामी है और अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। शुक्र जो कि 17 नवंबर को अपने रोग भाव के स्वामी है, अपने खुद के भाव में जाकर विराजमान होंगे। यानी 17 नवंबर तक कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। आपको आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनल पार्ट्स की कुछ गुप्तांगों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। यदि आप स्त्रियों के लिए पीरियड टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चल रही है तो उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी थकान, कमजोरी आपको अनुभव होगी, परंतु 17 नवंबर के बाद जब शुक्र स्वग्रही होकर रोग भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे तब स्थितियां चेंज हो जाएगी। इस समय आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से यदि स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं से आप घिरे हुए थे या आपके पारिवारिक सदस्य घिरे हुए थे तो इस समय उनको स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहने का है, थोड़ा सा अवेयरनेस रखने का है। लापरवाही यदि आपने की तो वो बहुत ज़्यादा परेशान स्वास्थ्य के रिलेटेड हो सकता है और आप भी उनके साथ परेशान होंगे और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस समय उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सा आधे महीने तक सजग रहें। विशेषकर अभी इस संक्रमण काल में तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जो भी कोरोना से रिलेटेड हमारी गाइडेंस है उसका पालन करें, मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, घर पर आते ही अपने हाथों को साबुन से धोएं। ये आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। साथ ही योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़े, अपने जीवन साथी को भी इस दिनचर्या से जोड़े ताकि स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। तो ये था वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल नवंबर माह का। अब नवंबर माह में कुछ विशेष पर्व आ रहे हैं, उनकी थोड़ी सी फटाफट से अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व आ रहा है। 14 नवंबर को रूप चौदस और दीपावली दोनों एक साथ आएंगे। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। 16 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 19 नवंबर को लाभ पाचम का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा और 26 नवंबर को देव उठनी एकादशी की मनाई जाएगी। देखिए, देव उठनी एकादशी के बाद में देवता जब उठ जाते हैं उसके बाद में हमारे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हम कर सकते हैं। यानी विशेषकर विवाह के आयोजन हुए, गृह प्रवेश के आयोजन हुए, ये इसके बाद में शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ व्रत और त्योहारों की अपडेट थी जो कि मैंने अभी आपको दी। तो अब बढ़ते हैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय की तरफ। तो मैं देख रही हूँ कि वृषभ राशि वालों का जो ये रोग भाव है, इस बार स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने लाइफ पार्टनर के यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको नवंबर माह जो कि धन त्रयोदशी का पर्व आ रहा है 13 नवंबर को, उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए और औषधि के जनक भगवान धन्वंतरी को जाना जाता है। इसीलिए इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की औषधियों से पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से इसका कुछ विधान होता है जिसके वीडियो मैं आगामी कुछ समय में आपको
प्रदान करूंगी। तो भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से पूजा आराधना इस समय करनी चाहिए। एक यम का दीपक भी आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए और विधि विधान से 13 दीपक आपको विशेष रूप से लगाने चाहिए। तो ये आपके रोगों को काटेगा। ये एक विशेष उपाय है जो कि आपको दीपावली के समय करना चाहिए। अब मैं वीडियो के एंड में आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप धन की प्राप्ति की इच्छा अभिलाषा रखते हैं और आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा धन की पोटलियां तैयार हो चुकी है। माँ लक्ष्मी के द्वारा, विष्णु जी की पूजा के द्वारा प्रत्येक प्रकार से, नाना प्रकार से हमने उन्हें प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध कर दिया है। अब ये पोटलियां आपके घरों तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और धन की पोटली का ऑर्डर आज ही हमसे ले लें ताकि आपके धन में कभी भी कमी ना आए माँ लक्ष्मी, और आपका भंडार धन का हमेशा भरा रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ लक्ष्मी। शुभ दीपावली।